पर एक चारपाई पर चाचा और चाची सो रहे थे और मैं दूसरी चारपाई पर सो रहा था। लगभग मेरी और चाचा की चारपाई में 15 मीटर का अंतर था। और जैसे ही रात के 10 बज गए थे, फिर चाचा और चाची आपस में रोमांटिक बातें कर रहे थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। चाचा चाची को लग रहा था कि मैं सो गया हूँ और वो रोमांटिक बातें कर रहे थे और दोनों लोग चादर में फुल मजे कर रहे थे। मैंने देखा कि चाचा और चाची रोमांटिक बातें कर रहे हैं और मुझे फिर नींद आने का मतलब ही नहीं बनता था। थोड़ी देर बाद चाचा ने चादर उगाड़ कर चाची की मैक्सी बाहर फेंकी। फिर देखो वीडियो में क्या हुआ है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो, कसम से मजा आ जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ चाचा के ही घर रहता हूँ और वहाँ रहकर अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। चाचा हमारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और चाचा की नई नई शादी हुई है और शादी के बाद हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था कुछ ऐसी ही रहती है। गांव में शाम के टाइम में करीबन 4 बजे बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आने की वजह से बिजली की व्यवस्था ठप हो गई थी और सोने का और कोई जुगाड़ नहीं था। सब लोग छत पर निकल गए थे। मैं समझता था अच्छी से, क्योंकि मेरी उम्र 26 साल थी, कि एक नई शादी होने के बाद पति पत्नी एक जगह सोते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से ही अपनी चारपाई 10 से 15 मीटर दूर बिछा रखी थी और चाचा और चाची ने अपनी चारपाई 10 मीटर मेरे से दूर रखी थी। अब रात के 10 बजे तक दोनों एक ही चारपाई पर सोते रहे। मुझे महसूस हो गया कि वो सो गए, लेकिन वो दोनों आपस में जग रहे थे और खूब मस्तियाँ कर रहे थे। लेकिन मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं भी एक जवान लड़का था। जैसे ही रात के 10 बजे और मैं कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, उन्हें भी लग रहा था कि शायद मैं सो चुका हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था। जैसे ही रात के 10 बजे और उन्होंने मस्ती करनी शुरू कर दी। उनकी मस्ती भरी बातें मेरे दिमाग में जाकर टच हो रही थी और मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा फील कर रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। जैसे ही 10:30 बजे फिर चाचा और चाची ने चाची की मैक्सी निकालकर बाहर फेंकी। जो चांदनी रात थी उसमें साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि आदमी चांदनी रात में सब कुछ दिख जाता है साफ साफ। और वो खूब अच्छे से अपना मौज मस्ती कर रहे थे और पति पत्नी होने के नाते काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन मेरे मुंह में ऐसा लग रहा था कि खास मेरी भी शादी हो जाती है, क्योंकि मुझे भी एक युवा होने के नाते इन चीज़ों का लाभ मिलना ज़रूरी था। रात का 1 बज गया, लेकिन मुझे नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी मस्ती भरी बातें मेरे दिमाग में टच हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे और मैं उठकर एकदम से भाग गया, क्योंकि उन्हें पता ना चले कि मैं जग रहा था या सो रहा था, और नीचे जाकर अपने रूम में सो गया। सोने के बाद सुबह को चाचा और चाची लगभग 8 बजे नीचे आए। आने के बाद चाचा और चाची अपने रूम में चले गए। फिर चाची फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर आई और चाय नाश्ते का इंतजाम करा। चाय नाश्ता करने के बाद जैसे ही चाची मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई, तो मैं उन्हें देख रहा था। तो मैंने चाची को देखा कि चाची देखने में वाकई में बहुत सुंदर थी और उनको देखकर कोई भी आदमी लट्टू हो जाता। चाची की शरीर की बनावट बिल्कुल गोल मटोल थी और देखने में भी बिल्कुल मोटी ताजी और हेल्दी थी। बस ऐसा लगता था कि ऐसी औरत मुझे भी मिल जानी चाहिए। हर आदमी की तमन्ना होती है कि उसे एक अच्छी हेल्दी और मोटी ताजी और सुंदर बीवी मिले, जो कि मेरे चाचा को मिल चुकी थी। अब मैंने चाचा और चाची की रोमांटिक भरी बातें तो रात में सुन ली थी। बस देखना ये चाह रहा था कि चाची कैसी देखने में लगती हैं। मेरा मन था कि मैं चाची को ऐसी अवस्था में देखूं जिस अवस्था में चाचा देखते हैं, और खूब मन था मेरा। मेरे बराबर में ही बाथरूम था जहां जाकर चाची नहाती थी और मैं उस कमरे में सोता था। जैसे ही मुझे पता चल जाता था कि बाथरूम में कोई नहा रहा है, क्योंकि उसकी पानी की छनक मेरे कमरे के में आवाज़ पहुंचती थी और मैं देखना चाहता था कि चाची कैसी लगती हैं देखने में। चाचा ऑफिस चले जाते हैं सुबह 10 बजे तक और चाची नहाने के लिए जाती हैं, और मैं बाथरूम के आगे खड़े होकर मैं देख रहा था, झांक झांक कर देख रहा था। लेकिन वहाँ थोड़ा सा गेट का कोना टूटा हुआ था जिसकी परछाई अंदर तक जा रही थी। चाची ने वो परछाई देख ली और एकदम से एक साइड खड़ी हो गई। फिर मैं समझ गया था कि चाची ने शायद मुझे देख लिया है और घर में कोई रहता नहीं है, सीधा सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा। इस वजह से मैं एकदम वहाँ से पीछे हट गया। लेकिन चाची को ये पक्का नहीं पता था कि कोई आदमी ही है। उन्होंने सोचा कोई बिल्ली भी हो सकती है, क्योंकि जरा सी छेद में से गेट के टूटे हुए कोई खास चीज़ दिखती नहीं है। अब हर रोज़ का यही किस्सा हो चुका था। जैसे ही चाची नहाने जाती थी, मैं वहाँ से झाँक कर देखने की कोशिश करता था, लेकिन चाची को ये तो लगने लगा था कि ये बिल्ली जब ही क्यों आती है जब मैं नहाने आती हूँ। अब चाची को शक होने लगा था। चाची ने लेटरिन और बाथरूम के दरवाजे के आगे अपना फ़ोन ऑन करके और उसका कैमरा चालू करके रख दिया था, और वो देखना चाहती थी कि मुझे कौन अंदर देखना चाहता है। और जैसे ही वो कैमरा रख दिया उन्होंने, और मैं जो है नहाने को जब गई, फिर मैं पीछे से जाता हूँ, और जाने के बाद मैंने जब देखा तो चाची समझ गई थी
कहने लगी आज तो पता चल ही जाएगा कि मुझे रोज़ रोज़ कौन नहाते हुए देखना चाहता है या देखता है। और मैं वहाँ से एकदम चला गया और चाची अंदर से निकल कर आई और मैक्सी पहनकर अंदर जाकर और अपना मोबाइल उठाकर और अपने कमरे में चली गई। फिर जाने के बाद उन्होंने कैमरे में जो तस्वीर कैद हो गई थी वो उन्होंने देख ली। देखने के बाद मैं जब शाम के टाइम में खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा तो चाची मुझे देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी कि तुम बहुत शरारती हो चुके हो, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। फिर मैं कहा चाची से, क्यों चाची, क्या हुआ, किसी ने कोई शिकायत कर दी क्या? फिर चाची हंसकर कहने लगी, कोई शिकायत करता तब भी तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारी शिकायत तो ऐसी है जो किसी को बता भी नहीं सकते। फिर मैं धीरे समझ गया था कि शायद चाची को पता चल गया है कि चाची को नहाते वक्त मैं ही देखता हूँ। और मैं खामोश हो गया। खामोश होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा था कि शायद भाई चाची को पता चल गया। फिर चाची, जैसे ही सुबह को 10 बजे चाचा अपने ऑफिस चले जाते हैं, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, तब चाची पीछे से पहुंची और जाकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, एक बात बताओ, जब मैं नहाने जाती हूँ तो तुम बाथरूम के आगे क्यों जाते हो? मैंने कहा मैं क्यों जाता? मैं चाची से बहस करने लगा, भाई मैं क्यों जाऊँगा? फिर चाची बोली, अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा हाँ झूठ बोल रही हो। फिर चाची ने अपने फ़ोन में जो तस्वीरें कैद कर रखी थी वो मुझे दिखाई। देखने के बाद मेरे तो पैरों की ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगा भाई ये औरत बहुत ही चालाक है और ये ऐसे कब्जे में नहीं आएगी। और मैं सोचने लगा था यार ये बात ख़त्म हो जाए, ये बात चाचा तक नहीं पहुँचे, क्योंकि चाचा तक अगर बात पहुँच गई तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर मैं चाची से कहने लगा, मैं चाची आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ये बात चाचा तक नहीं पहुँचनी चाहिए, बस मुझसे गलती हो गई, मैं यहीं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और यहीं बात ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर चाची कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या देखना चाहते थे? मैं हंसा और हंसने के बाद चाची से पूछने लगा, चाची आप मुझे माफ़ करना चाहती हो या ऑफ़र देना चाहती हो? फिर चाची बहुत ज़ोर से हंसी, कहने लगी, ऑफ़र की बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ तुम देखना क्या चाहते हो ये भी तो मुझे बताओ। अरे तुम झाँक झाँक कर देखना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ अभी दिखा दूँ और कहो तो। फिर मैं बिल्कुल चुप गया। चाची कहने लगी, तुम्हारे चाचा की और मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा से मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तुम्हारे चाचा बहुत कमज़ोर आदमी है, वो मेरे से बात नहीं कर पाते, मुझे टाइम नहीं दे पाते, फिर क्या फ़ायदा ऐसे शादी संबंध वाले उस जीवन में। मैं सोचने लगा, मैंने कहा चाची ऑफ़र देने के मूड में है और मैं चाची से बात करने लगा। फिर मैं चाची से कहने लगा, चाची आप देखने में वाकई बहुत सुंदर लगती हो, फिर भी चाचा आपको टाइम नहीं देते। फिर चाची कहने लगी, अगर टाइम देती, अगर तुम्हारे चाचा टाइम देते तो क्या मैं तुमसे कहती? मैंने कहा ये भी बात सही है, अगर चाचा टाइम देते तो आप मुझसे बिल्कुल नहीं कहती। फिर चाची कहने लगी, देखो किसी से कहने की बात नहीं है, मैं एक जवान औरत, यानी कि मेरी उम्र भी 26 साल है, लगभग तुम्हारे ही उम्र के बराबर हूँ मैं, लेकिन मुझे भी हर तरह का सुख चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी पैसा कमा रहा है और उसे पैसे की ही लालसा है। एक शादी के संबंध में और जीवन में बहुत सी खुशियों की ज़रूरत होती है, शायद वो खुशी तुम्हारे चाचा नहीं दे पा रहे हैं। और तुम मुझे, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैं वैसे भी तुम्हें लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे हट्टे कट्टे हाथ देखकर और तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से एकदम बहुत अच्छे लगते हो। इतना सुनने के बाद मैं चाची से बोला, चाची क्या वास्तव में मुझे पसंद करते हो? बोले हाँ वास्तव में पसंद करती हूँ मैं। मैंने चाची से कहा, चाची को मैंने एकदम से गले लगा लिया और मैं कहने लगा, चाची आई लव यू। चाची बोली, लव यू टू। फिर मैं और चाची उसी बेड पर सो गए। सोने के बाद लगभग 4 बजे तक हम दोनों उसी बेड पर सोते रहे, जब तक चाचा गेट पर नहीं आए। और हमने पहले ही मेन दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सो रहे थे चाची और मैं, कहीं चाचा आ जाते तो दिक्कत बन सकती थी। और जैसे ही 4 बजे फिर मैं उठने को तैयार हुआ था, फिर चाची ने बेड पर ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये होता है सुख, जो साल भर में मुझे मेरे पति सुख नहीं दे पाए, वो तुमने आज सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच दे दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और हमारा प्यार ऐसे ही चलता रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चाचा मुझे इतना सुख नहीं दे पाते। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें हर कीमत चाहता हूँ और मैं ऐसे ही जीवन भर तुम्हें सुख देता रहूँगा। मैंने फिर एक बात चाची से कही, चाची लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बात चाचा को पता नहीं चलना चाहिए, अगर चाचा को पता चलेगी तुम्हारी और मेरी दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। चाची बोली, ध्यान रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की, और ये बात किसी को पता ना चले, लेकिन हमारा तुम्हारा प्यार ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है भाई, मुझे भी बहुत पसंद हो तुम। और जो है ये बात हमारी पूरी तरीके से दोनों ने आपस में सहमति बना ली और हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन चाचा को थोड़ा सा शक होने लगा था, क्योंकि चाची चाचा पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी, उनका फोकस मेरी तरफ हो चुका था। क्योंकि चाचा इतने कमज़ोर नहीं थे जितनी कमज़ोर उन्होंने बताए थे, क्योंकि चाचा देखने में वैसे भी कमज़ोर थे
और चाची हमारी वाकई में बहुत हेल्दी थी। हेल्दी क्या थी, एकदम 60-65 किलो वजन था, चाचा के अंदर लगभग 50 किलो वजन था। और वो खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी अपना, लेकिन चाचा को तो सिर्फ ऑफिस का ही फजीता ख़त्म नहीं होता था। जब चाचा को शक होने लगा था तो चाचा ने एक दिन हमें मौका पाकर हम दोनों को पकड़ लिया रंगे हाथों। पकड़ने के बाद चाची को चाचा ने छोड़ दिया। जैसे कि चाची को मैं वैसे भी बहुत पसंद करता था, और चाचा के छोड़ने के बाद मैंने दूसरी जगह रूम लेकर चाची को अपना लिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना